अगर मुझे लगता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है हमारा, ये बुखार के मौजू पर बात हो रही थी कल भी, और आज ये इसका दूसरा हिस्सा है। इसमें भी हम बुखार पर बात करेंगे और मज़ीद भी कुछ आगे से आएंगे। बुखार के बारे में कुछ बुनियादी बातें कल के सेशन में मैंने बयान कर दी थी, ठीक है ना। अब मज़ीद एक दो बातें हैं वो बयान कर देंगे, बकिया इंशाल्लाह कल ही शुरू करेंगे, ठीक है ना। या एक मेडिसन पर सिर्फ बात कर लेंगे, वो मेरा ख्याल है आज ज़रूरी है कि एक मेडिसन पर आज बात हो जाए। बुखार की जो ना वो होम्योपैथी के लिहाज से 27 किस्में हैं और 27 मेडिसन है, और उन बुखारों के नाम वही हैं जो कि उनकी मेडिसन के नाम है। सेम जो दवा का नाम ऊपर लिखा है, बुखार का वही नाम है, और हर बंदे को वही नाम बताना है। आपको सर हेपसन बुखार हुआ है, आपको एकोनाइट बुखार हुआ है, तो ताकि लोगों के अंदर ये एक रुझान पैदा हो होम्योपैथी का, ठीक है ना। ये एलोपैथिक ने जो ड्रामेबाजी बनाई हुई है ना, तो ये ड्रामेबाजी ख़त्म हो, ठीक है ना। तो आप लोगों में जो होम्योपैथी का जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक बुखारों के नाम बताएं उनको, ये बुखार है, ये बुखार है, ये बुखार है। और बुखार की 27 किस्में हैं। तो उनमें से पहली किस्म पर आज हम बात कर रहे हैं, मगर उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी बात, ये चीज़ें मैंने अपने लिए तैयार की थी, एक सवालनामा कि बुखार के मरीज़ अगर कोई आ जाए तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसको ठीक दवा दें। तो उसमें केस टेकिंग कैसे करनी है, उसके लिए मैंने सवालात लिखे हैं और ये फ़ाइनल है, ठीक है ना। यही है सवालात, ये मैं ग्रुप में आपके भेज दूंगा, और इसका प्रिंट भी निकाल लेना, ठीक है ना। और मैं इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रखने लगा हूँ। तो जब मेरे पास बुखार का मरीज़ आया करेगा ना, तो मैंने यही सवालनामा अपने आगे रख कर उससे सवालात करने हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने अपने लिए तैयार किया है, तो आप भी ये पास रख लेना। ग्रुप में मैं इसके ना वो आपको भेज दूंगा। तो ये सवालनामा क्या है तो इसमें कुछ से एक तो ये कि बुखार का कोई मरीज़ आता है ना, आपने उसकी जो ना उसकी ज़बान और गला, वो तो दोनों चीज़ें आपने खुद ही चेक कर लेनी है, ठीक है ना। और लाइट के साथ चेक करनी है। और दूसरा उसकी नब्ज़ चेक कर लेनी, ताकि उसके लो और हाई बीपी का पता चल सके आपको। बाकी यह जो अलावा सवालात है ना, तो वो आपने उससे ये करने जो मैंने लिखे हुए हैं। तो जब ये सवालात पूरे होंगे, जो जो वो जवाबात देता जाए उसको लिखते जाएं, तो ये जितने वो जवाबात वो बनेंगे, वो एक तस्वीर तैयार हो जाएगी इन 27 मेडिसन में से किसी एक की। तो बस आपने ये देखना कि ये जो आपने तस्वीर तैयार की, ये किस दवा की है और ये किस किस्म के बुखार की है। लोगों को नहीं पता कि बेलाडूना बुखार भी होते हैं, लोगों को नहीं पता कि एक्ोनाइट बुखार भी होता है, लोगों को नहीं पता कि हेपरसल बुखार भी होता है, मगर लोगों को आप बताएंगे तब पता चलेगा। हमारे होम्योपैथ वैसे ही अल्लाह ही हाफज है उनका, वो बुखार का इलाज करने में नाकाम है। और कुछ अजीब होम्योपैथ ऐसे भी हैं कि बुखार का मरीज़ चला जाए तो उससे पूछते हैं, सर आपको मीठे चावल पसंद है या नमकीन चावल पसंद है? आफरीन है उसकी। अब ये मीठे चावल और नमकीन का बुखार के साथ क्या ताल्लुक है? तो हर एक से यही बस पूछते हैं, यहाँ ये बंदा नेटर में हो रहा है, यहाँ ये बंदा अर्जेंटम है, दोनों में से कोई तो है। तो ऐसा नहीं होता। जब कोई बुखार का मरीज होता है तो उसको कोई बुखार होता है जो हार्ड सूरत होती है, और इन 27 में से एक ही होगा। बस आपने वो सवालात करने, आपने इसके जवाबात भी नोट करते जाने, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मरीज़ बताता जाए वो भी आपने नोट करते जाने, ठीक है ना। तो और उसमें से अब मैं सवाल आपको बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि ये सवालात क्यों करना ज़रूरी हैं, और इस पर वो कैसे, क्यों, इसकी वजह क्या है, ठीक है ना। इसमें यह है कि एक सवाल है कि बुखार किस वजह से हुआ। अब इसकी कोई ना कोई तो वजह मरीज बताएगा ना, इस वजह से हुआ, थकावट से हुआ, या सर्दी लगने से हुआ है, या कोई भी वजह बता देगा। तो वजह का जानना ज़रूरी है। और आपको पता है कि जो ना, अगर गर्म सर्द होने से बुखार हो, ठीक है ना, उसमें अकुनाइट आती है। अगर ज़्यादा थकावट से बुखार हो, बरा जो आर्निका और अस्टाक्स आती है।
और अगर किसी जगह पर चोट लगने से बुखार हो तो उसमें आर्निका, मगनीशिया, फास और ब्रायोनिया ये आती है, और फास्फोरस भी आती है। तो सबब का मालूम होना ज़रूरी है। उसमें जो ना बहुत सारी मेडिसिन है, तो जो सबब को थोड़ा फिर मरीज़ को सोचने के टाइम भी देना चाहिए, और साथ उसको गाइड भी करना चाहिए, ये सबब ऐसे उसको असबाब बनाएं, बताएं। गम से भी बुखार हो जाता है, परेशानी से भी हो जाता है, और किसी की याद से भी हो जाता है, और किसी जो ना फिक्र से भी हो जाता है, और सर्दी से भी हो जाता है, गर्मी से भी हो जाता है, गर्म सर्द हो जाने से भी हो जाता है। गर्म सर्द भी आप बता सकते हैं, तो साथ उसकी गाइड भी करें। ठीक है ना, लोगों को असबाब का नहीं पता होता किस सबब से हुआ, या खाने पीने में कोई बद परहेजी हुई है उससे हुआ। तो असबाब आपको पता है, वो पीछे हम इस पर बात कर चुके हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये जाना ज़रूरत है, लिहाजा ये है पहले सवाल की वजह। अब दूसरा सवाल क्या है, किस वक़्त से है, यानी वो सुबह से है, कल से है, परसों से है, तरसों से है, वो 3 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए हैं, तो वो मरीज़ बताएगा। अब वक़्त से क्या है, उससे आपको कुछ ये नॉलेज होगा, तो जब आप पोटेंसी का इंतखाब करेंगे तो आपको पता होगा कि किस लिहाज से उसकी पोटेंसी देनी है। और वक़्त में ये भी होगा कि आपको अलामात लेना आसान होगा। फ़र्ज़ करें कि वो कहता है 3 दिन से है, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। वो आसानी इस तरह हो जाएगी, अब 3 दिनों में आप उसको पूछ सकते हैं कि अब इन 3 दिनों में ज़्यादा बुखार किस वक्त होता है, कम किस वक्त होता है, गर्मी किस वक्त ज़्यादा लगती है, सर्दी किस वक्त ज़्यादा लगती है, उसकी टाइमिंग आप पता कर सकते हैं, चाहे वो पूरा दिन है या पूरी रात है। अब सर दर्द अगर उसको है तो वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं ज़्यादा किस वक्त होता है, और अगर जिस्म दर्द है वो भी पता कर सकते ज़्यादा किस वक्त होता है। अगर सर्दी ज़्यादा लग रही है, ये आप पता कर सकते हैं ज़्यादा किस वक्त लगती है, किस वक्त लगनी शुरू होती है। तो आपको पता है हमारे जो ये आगे 27 बुखार आए हैं, उनमें टाइमिंग भी है। ठीक है ना, तो इसमें जिस तरह के आप देखते हैं कि बराईयोनिया बुखार का वक़्त सुबह 4 और रात को 9 बजे का टाइम है, और हैपरसल में दिन 4 बजे का टाइम है, और एपसमिलफिका में दिन 3 बजे का टाइम है, और स्टॉक्स में सुबह 5 बजे, रात को 5 बजे, और दिन को 11 बजे का टाइम है, और बेलाडूना में रात को 11 बजे का टाइम है, और चाइना में रात को 2 बजे का टाइम है। टाइम का मतलब होता है इस वक़्त के बाद अलामात में शिद्दत देखने में आती है। ठीक है ना, इस टाइम का ये मतलब होता है। ये ज़्यादा तकलीफ़ें मौसम सर्दी है तो उस टाइम के बाद जूं ही वो सुई पर सुई चढ़ेगी, वो शिद्दत देखने में आएगी। और और कौन सा टाइम है, हाँ सुबह 8 बजे का टाइम है, तो यूपेटोरियम पर्फ, तो जिसको लोग डेंगी कहते हैं। आप देख लें हमारी किताब, ये डेंगी नाम जो ना हमारा नहीं है, ये डेंगी नाम एलोपैथिक वालों का है। हमारा नाम जो ना वो यूपेटोरियम पर्फ है। इस बुखार को आप डेंगी ना कहें, इस बुखार का असल नाम है यूपेटोरियम पर्फ, जो कि होम्योपैथी की किताबों में लिखा हुआ है। यूपेटोरियम पर्फ, इसका टाइम है सुबह 8 बजे का। और डाइस्कोरिया, उसका भी सुबह 8 बजे का टाइम है। ठीक है ना, और कौन सा है, हाँ एपस का दिन का 3 बजे का भी टाइम है, और रात को 9 बजे का भी टाइम है। दो टाइम है एपस मिलिफिका के। एक मिनट, मैं ना नीचे आपको टाइमिंग थोड़ी बताऊँ इनकी, ये फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। यूपिटोरियम पर्फ, इसमें टाइमिंग है सुबह 8 बजे की। ठीक है ना, हड्डियों का दर्द, कमर दर्द और सर्दी की कसरत, ये 8 बजे की। आर्सेनिक एल्बम बुखार है, इसमें जो टाइमिंग है दिन 1 बजे, रात 1 बजे, ये दो वक़्त है इसके। इस वक़्त जो ही सुई पर सुई चढ़ती है, अलामात में शिद्दत होनी शुरू हो जाती है, और सबसे ज़्यादा होता है तो आर्सेनिक एल्बम बुखार में। बेलाडोना इसमें रात को 10 बजे का टाइम है। अब एक जगह पर मैंने 11 बजे का लिखा हुआ है, एक जगह पर 10 बजे का लिखा हुआ है। अब वो किताब से चेक करना पड़ेगा, या 10 बजे का या 11 बजे का। और स्टॉक्स इसके 3 वक़्त हैं, सुबह 5 बजे और रात को 5 बजे, यानी ये जो असर के बाद जो 5 होते वो, और दिन को 11 बजे, ये 3 टाइम है स्टॉक्स बुखार। इस वक्त इसकी अलामात में शिद्दत नज़र आती है। बराई बुखार, तो इसका 2 टाइम है, एक सुबह दिन को जो ना सुबह के वक्त, सुबह 4 बजे के बाद, और रात को 9 बजे के बाद, यानी सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक।
चाइना इसका रात को 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इसका टाइम है। अब सर एक मिनट, ये ब्राइनी का दोबारा रिपीट करेंगे सर? अब कुछ बुखार हैं जिनकी मुझे टाइमिंग की शुरुआत का पता है, उनके अख्ताम का नहीं मुझे पता, ठीक है ना। अब मैंने दो का अख्ताम बता दिया है, बराई यूनिया चाइना, ठीक है ना। इनकी बराई यूनिया और चाइना के 4-4 घंटे हैं, सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक, और रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बराई यूनिया के टाइम है। और चाइना का सुबह जो ना, ये रात को जो 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। मगर बकिया के टाइमिंग का नहीं मुझे पता कि वो कितना टाइम है। मगर एक फार्मूला है जो अक्सर जगह पर चल जाता है कि टाइम शुरू होने से लेकर आगे 4 घंटे तक वो चीज़ उरूज पर होती है, एक फार्मूला है, मगर ये हर जगह पर नहीं चलेगा। कुछ चीज़ें हमें खुद तजुर्बात करके, मुशाहदात करके हमें लिखनी पड़ेंगी। हमें इस तरीके इलाज को मुकम्मल करना पड़ेगा। आप हिम्मत करें, हम सब मिलकर ये काम कर लेंगे, ठीक है ना। आधा मैंने कर दिया, आधा आप सब कर देना। एकोनाइट, एकोनाइट का वक़्त रात को इसका वैसे मगरिब के वक़्त ही बड़ी शिद्दत आ जाती है, मगर वरना इसका असल टाइम रात को 9 बजे का है, ठीक है ना। एपस मिलिफिका इसके दो वक़्त हैं। दिन को 3 बजे के बाद जो ही सुई पर सुई आती है बस वो सर्दी शुरू हो जाती है। और रात को 9 बजे के बाद। अब देखिए वो रात को 9 बजे, दिन को 3 बजे, ये काफ़ी मुनासबत नज़र आ रही है, क्योंकि वो दोनों सुइयाँ एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ। दाईं तरफ 3 है और बाईं तरफ 9 है, तो ये दो वक़्त है एपस मिलिफिका का, ठीक है ना। और नेट्रम्योर, इसका वक़्त क्या है? इसका वक़्त एक मरीज़ ने बताया था मुझे, मैंने वो लिखा हुआ नहीं है, ये दोबारा पूछना पड़ेगा, क्या मरीज़ों से पूछ लेंगे, इसका भी वक़्त है। और नाइट्रम सल्फ, इसका सुबह का वक़्त है, सुबह 5 बजे के बाद। और आमतौर पर मरीज़ 6:30 बजे के करीब बताते हैं, मगर असल इसका वक़्त है सुबह 5 बजे के बाद। अलामात में शिद्दत अग्निशिया अम्मारा, ये दिन को 5 बजे इसका वक़्त है। एक केस की तकलीफ़ात है, इससे बुखार की तकलीफ़ात और सर्दी इसमें ज़्यादा लगना, वो दिन को 5 बजे के बाद शुरू होती है। और आर्निका, इसका वक़्त नहीं है गालबन, कहीं पर पढ़ा नहीं है आर्निका का कोई वक़्त है, इसका नहीं पढ़ा, ये बेवक़्त है, ठीक है ना। इसका ना पढ़ा है, ना किसी मरीज़ ने बताया है, और ना ही खुद कभी। हालांकि मुझे भी कई कई दफ़ा हुआ है आर्निका बुखार, तो मगर किसी ना मुझे पता है और ना किसी मरीज़ ने बताया, ना हमारी की किताब में। डॉक्टर निदा का किसी किताब में लिखा हुआ है आर्निका बुखार का कोई वक़्त है जिसमें उसकी अलामात शिद्दत पर होती हैं और उरूज पर होती हैं? सर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये थकन से होता है ना ज्यादातर, तो वो थकन तो किसी कोई वक़्त भी हो वायरस तो सकती होता है, नहीं है ना। वो किसी वक़्त हाँ, भी हो सकती है। हाँ आपने किसी वक्त भी हो आपको सकता है, और चोट भी लगती है तो वो भी किसी वक्त भी, हर वक्त हाँ, ही रह गया ना तो बुखार। असूली तौर पर इसका वक़्त होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, अगर आप कहते हैं तो मैं चेक कर लूंगी, ठीक है। हाँ, मैंने ट्रीटमेंट भी वैसे चेक कर मेरे लूंगी। ज़हन में है, मैंने किसी किताब में पढ़ा नहीं इसका वक़्त। मटीरियल अमेरिका की बात कर, रिपोर्टिंग में आप निकालेंगे तो वो बड़ा कुछ निकल आएगा, वो अल्लाह ही माफ़ करे उससे। अल्लाह पर आप रखे भले। तो मगनीशिया फास है, इसका जो वक़्त है ना, मगनीशिया फास, इसका रात का वक़्त है। अब रात को 2 बजे का वक़्त है गालबन, या इसके करीब करीब वक़्त है। और बपटिशिया का इसका वक़्त है, वो मैं आपको बाद में वो मैंने नोट किया है एक जगह पर, वैसे किताबों में नहीं मिलता। मैंने एक मरीज़ से इसके सारे औकात नोट किए, वो मैं आपको जब अग्निशिया पर बुखार पर पहुँचेंगे तब हम इसका वक़्त बता देंगे कि इस बुखार का क्या है। और कैप्सिकम, इसका भी कोई वक़्त नहीं है। जल्समियम, इसका वक़्त है दिन 4 बजे, ठीक है ना। दिन को 4 बजे का वक़्त है जेल्समियम। और सेंगुनेरिया इसका दिन को 5 बजे का। ये भी आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने ही नोट किया है। सेंगुनेरिया दिन को 5 बजे, जैसे सुई पर सुई है तो उसके बाद बुखार, बेचैनी, पेट में गड़बड़ी, जलन और शुरू हो जाती है। पायरोजीनम, इसका इसका मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये अभी तक इसका कोई मैंने मरीज़ देखा ही नहीं पायरोजीनम का, और इसका मैं वक़्त बता नहीं सकता, हमारी किताबों में भी नहीं लिखा हुआ इसका।
जो वक़्त नहीं लिखा हुआ और इसका वक़्त है भी नहीं। इसका वक़्त है बस रात का। वो जिन रातों में वो जिन दिनों में रात ठंडी दिन गर्म होते हैं, तो उन दिनों में ये डलका मारा, मगर कभी इसका कोई मरीज़ नहीं मैंने देखा। इसके वक़्त पूरी रात ही बनती, मगर लिखा हुआ नहीं किसी किताब में। और सूजा इसका भी कोई वक़्त नहीं है। बाकी मेडिसिन पर फिर बात कर लेंगे। बहरहाल ये हमारा जो मरीज़ से ये पूछना ज़रूरी है कि अगर उसको बुखार में जो उसका जो वक़्त है, अगर बुखार ज़्यादा है यानी गर्मी, तो ज़्यादा किस वक्त लगती है, शुरू होती है, ठीक है ना। और सर्दी तो ज़्यादा सर्दी किस वक्त लगनी शुरू होती है, और मुकम्मल कंफर्म करें उससे, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता ना मरीज़ों को आपकी आदत बन जाएगी। जब वो मरीज़ों को शफायाबी होने शुरू हो जाएगी ना, उसको पता होगा कि मैंने डॉक्टर साहब के पास जाना है, तो मैंने मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। वो पहले ऑब्ज़र्व करके आ जाती हैं, उसको पता होता है मैंने होम्योपैथ के पास जाना है। तो किस वक्त बुखार ज़्यादा होता है, इसकी थोड़ी सी मैं मज़ीद वजाहत करूँगा। इसमें जो ना बुखार में दो चीज़ें होती हैं, गर्मी के दौरे होते हैं और सर्दी के दौरे होते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ बुखार ऐसे होते हैं जिसमें गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। कुछ बुखार होते हैं जिसमें सर्दी ज़्यादा लगती है। कुछ बुखार होते हैं जिसमें गर्मी सर्दी के दौरे अदल बदल कर आते हैं। कुछ बुखार ऐसे होते हैं जिसमें कुछ वक़्त के लिए गर्मी लगती है और कुछ वक़्त के लिए सर्दी लगती है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या, करना ये है कि मरीज को ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ दे रही है ना, उस चीज़ का वक़्त नोट करना। वो कैसे? वो इस तरह के मरीज़ को अगर सर्दी ज़्यादा तकलीफ दे रही है ना, सर्दी, और सर्दी की हालत में ज़्यादातर बदन दर्द, जिस्म दर्द, कै मोशन या बकिया तकलीफ़ात आ रही, तो आपने सर्दी के वक़्त पर फोकस करना है, गर्मी के छोड़ देना। और अगर गर्मी के वक़्त में ज़्यादा तकलीफ़ात होती है ना, तो आपने गर्मी के वक़्त पर फोकस देना। वो ज़्यादा किस तरह लगती है, जिस तरह के बेलाडूना, उसमें आपको पता है रात को 10 बजे जो ना गर्मी ज़्यादा लगती है, और गर्मी उसमें सर्दी बहुत कम लगती है और ना होने के बराबर लगती है। तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बाज़ लगती है, तो उसमें गर्मी क्योंकि ज़्यादा है, तो उसमें गर्मी का वक़्त होता है। और हैपर बुखार में ज़्यादा सर्दी लगती है, और सर्दी के वक़्त में ही उसकी तकलीफ़ात ज़्यादा होती है। गर्मी के वक़्त में मरीज़ थोड़ा अपने आप को पुरसकून महसूस करता है, कहता है थोड़ा मैं बेहतर हूँ। तो जिस वक़्त में वो थोड़ा बेहतर है उसको छोड़ दें। हमने वक़्त वो नोट करना है जिस वक़्त में मरीज़ की तकलीफ़ात बढ़नी शुरू हो जाती है रोज़ाना। तो जब वो 2-3 दिन का वक़्त बताएगा, तो आप हो जाएगी, आप उसके लिए वक़्त पूछ लेंगे। और एक और बात भी, कि अगर वो पहले दिन ही वो आ गया है मरीज़, ठीक है ना, तो अब 2-3 दिन तो हुए नहीं, वो पहले दिन ही आपके पास आ गया, तो उस वक़्त कैसे पता चलेगा? उस वक़्त ये देख लें वो किस वक़्त आया है, उस टाइम के हिसाब से आप लगा लें कि वो ज़्यादा शिद्दत किस वक्त मरीज़ से भी पूछ रहे हैं। बाकी ऐसा ऐसा आपको तजुर्बा ऐसा हो जाएगा कि आपको वक्त पूछने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी, ऐसी भी नोयत आ जाएगी। मगर शुरू में ज़रूरी होता है, ये सवाल है ही ज़रूरी है। आपका तजर्बा जैसा भी है, आपको सवाल ज़रूरी हो, ऐसा ऐसा आपको समझना ये आसान हो जाएगा। सर ये नेट्रम्यूर का लिखा हुआ है 9 से 11 रात के। नेटर में और जी 9 से 11। कहाँ पर लिखा हुआ है? सर बोरिक है, बोरिके में है। बोरक रात को 9 से 11 या दिन को 9 से 11? सर दिन का, सॉरी सुबह के, एएम लिखा हुआ है, 9 से 11 सुबह। अच्छा, आपने कोई देखी है? अब आप कहेंगे आप मान नहीं रहे, मैंने भी तो सर कोई हाँ नहीं। ना, मैंने जो अभी मरीज डील कर रही हूँ, वो सुबह ही उसको कैसी और अजीब उसको एंजाइटी अच्छा होती अच्छा। है। तो वो कहती है स्कूल नहीं जा पाई हूँ, और वो अभी नेट्रम्यूर के चल रहा है ना बुखार की मरीज, तो वो सुबह का ही उसकी अम्मी सारा दिन नहीं, सही मेरा गुजरता है। ख्याल है कि इसके दो वक़्त हैं। एक दिन को वक़्त है, गालिबन 10 बजे का वक़्त है, यहाँ 11 का, दोनों में से मुझे याद आ गया। सर 10 बजे जो है ना, ये रा एक्यूट का नहीं, क्रॉनिक का है। नहीं नहीं, वक़्त नोट करना है ना। करानिक में भी है, अक्यूट में मैंने देखा रात को, यहाँ तो 10 बजे का वक़्त है या 11 बजे का। और 10 बजे लिखा है सर, 10 बजे दस लिखा है बजे है, वो अभी ठीक वो है। दस एक्यूट बजे रात क्रॉनिक को पे लिखा दस है। बजे और दिन को 10 बजे, ये दो वक़्त है। सर देखिए ये लिखा हुआ है ये दो। पता कि मेरी बात सुने, मैंने 2-3 मरीजों में ये वक़्त देखा हुआ है, तो मैं तो उस चीज़ को मानूंगा।
अब ये जो ये यहाँ पर लिखा है, ये चीज़ तो नहीं मैं मानूंगा, चीज़ देख के वो तो मैं मानूंगा नहीं। सर इसकी मोडालिटी जो है ना कमी ज्यादा की, उसमें लिखा हुआ है कि 10 बजे जो है ना सुबह के तकलीफ बढ़ती है, ठीक है। हाँ, और फीवर, उसमें बुखार का सेक्शन अलग लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 9 से लेके 11 बजे सुबह इसका सर्दी वक्त जो लगती है ना है। 10 बजे का है, वो फाइनल है। रात को 10 बजे और दिन को 10 बजे, दो वक्त है इसके। मैंने देखे हुए हैं, 3-4 मरीजों में देखे हुए हैं। अब वो मेरे असल में जेन में भी था, थोड़ा भूल गया मुझे, मेरा हफ्ता पहले से थोड़ा कमज़ोर हो गया है। ये जब मैं 6 माह बीमार रहा हूँ उससे थोड़ा कमज़ोर हो गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ कि पहले की तरह मेरा हफ्ता नहीं रहा, ठीक हो जाए। चलिए सर, याद तो आ गया ना, अच्छी बात है। चलिए फिर इसको दस याद दस आ बजे गया। पे डन कर दें। हाँ, 10 बजे पे डन कर दिए, क्योंकि मैंने देखा हुआ है मरीजों में ना, और एक दो में नहीं, बहुत सारे मरीजों में देखा है। और अजीब बात यह है कि मैंने अपने मजमून में वक्त लिखा हुआ ही नहीं है, हालांकि मुझे पता है। अभी हाल ही में मैंने बहुत सारी चीज़ों का इजाफा किया वो जो पहले नहीं था। सर कैप्सिकम आपने 7 बजे बताया था, वो आपने लिखा नहीं था, आप लेक्चर में बोल रहे थे। हाँ, कैप्सिकम। बुखार। हाँ, फिर वही होगा। असल में आपने वो बीमार होने से पहले ना बहुत ज़्यादा याद था। कराने के मरीजों के बारे में इतना मुझे याद था, क्यूट के बारे में इतना याद था, वो भूल गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो याद आ जाता है कि जब कुछ चीज़ देखते हैं, वो देखने में आती है, खास तौर पर जब कोई मरीज बयान करता है तो याद आ जाता है, हाँ ये पहले भी था ऐसे। ये आपने ना उसमें लिखा हुआ नहीं था, मगर आपने जब लेक्चर बता रहे थे ना तो उसमें आपने कहा था कि हाँ, ये मैं लिखना भूल गया हूँ। तो ये कैप्सिकम में आपने 7 बजे बोला था। अच्छा, नेटर में और में लिख दें फिर वक्त ठीक है सर। इधर गए हैं। हाँ, ये आ गई नेटर में। अच्छा, आज के सेशन छोटा करना तो बड़ा फिर हो गया। 11 बज गए सर, 1 घंटा तो आपने खूब अपना गुस्सा निकाला है, अब बुखार उतारा है आपने हमारा। उतर गया बुखार। कल सारे सही होंगे सर, चंगे वाले होंगे इंशाल्लाह। चलें, ये भी, ये मैंने लिख दिया है नेटर में और में जो ना, ये बुखार का वक़्त लिख दिया। अब ये थोड़ी लोगों में ये चीज़ आनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए होम्योपैथी में ये चीज़ होती है। अच्छा, आगे कौन सा सवाल है मरीज़ से, बुखार के मरीज़ से करना ज़रूरी है कि गर्मी ज़्यादा लग रही है या सर्दी ज़्यादा लग रही है। और उसमें आगे आप देखेंगे मैंने वो फ़र्क किया, वो 27 जो किस्म के बुखार है, हर एक के बारे में मैंने बयान किया हुआ है। और बाकायदा ये उनके मरीज़ों से मैंने पूछा हुआ है कि आप गर्मी ज़्यादा लगती है या सर्दी ज़्यादा लगती है। वो मैंने वो किताबों से भी मैं, हमारी किताबों में भी ऐसा लिखा हुआ है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मरीज़ को गर्मी ज़्यादा लग रही है या सर्दी ज़्यादा लग रही है, या दोनों बारी बारी लग रही है, अदल बदल कर, ये भी चीज़ होती है। तो ये भी कन्फर्म कर लें, ठीक है ना। और फिर अगर वो कहे कि सर्दी ज़्यादा लग रही है, तो ये पूछना हर सूरत में लाजमी है कि सर्दी ज़्यादा तो लग रही है मगर जिस्म के किस हिस्से पर ज़्यादा लग रही है। अब इसमें कुछ, एक तो आपको पता है कि जो कैप्सिकम है उसमें कमर में सर्दी ज़्यादा लगती है, और जो जेल्समियम है उसमें टांगों पर सर्दी ज़्यादा लगती है। और कौन सी मेडिसिन है? बेलेरोना है, पाउंड ठंडे सर गर्म है। हाँ, पाँव ठंडे सर गर्म है। और कोई मेडिसिन? सल्फर और एकोनाइट पूरा गर्म है। हाँ, सल्फर, एको, एर, एक, एक, एकोनाइट जो है ना वो पूरा गर्म होता है, उसमें सर्दी नहीं होती। बैप्टिस्टा नहीं बोला आपने सर, बैप्टिस्टिया सॉरी। बपटिशी है। अभी किया नहीं इसको। क्या नहीं किया? सर टाइमिंग नहीं बताया। वो मैंने कही है ना, मैंने एक मजमून में लिखी हुई है, वो मजमून मुझे देखना पड़ेगा, वो मैंने मरीज से नोट की थी।
तो वो मैंने लिख ली थी, फिर वो वहाँ से लेकर मैं इधर लिख लूँगा। तो जब वहाँ पर हम पहुँचेंगे ना, तो अभी ये सवाल नामे पर हम बात कर रहे हैं, मेडिसन पर तो आगे बात करेंगे, वो 27 बुखारों पर आगे बात करनी थी। ठीक ठीक। वो वहाँ पर जब पहुँचेंगे ना तो मुझे याद करवा देना, मैं खुद ही वो लिख दूंगा वहाँ पर। ये टाइमिंग बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, ये टाइमिंग का चक्कर है। ये शुरू शुरू में बस इतना ही याद होना चाहिए कि इस दवा के बुखार या सर्दी की शिद्दत का वक्त ये है। लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। ये जो लोगों में जो एहसास है ना होम्योपैथिक का, ये हमने ज़िंदा करना है। एलोपैथिक अपना कदम जमा चुकी है, उसके कदम को तोड़ना है। हमने अपनी होम्योपैथी को राज करना है इंशाल्लाह। तो बुखार सर्दी ज़्यादा किस वक्त लगती है? अच्छा, इतने सारे सवालात करके जब आप मरीज को एक कतरा देंगे ना, कहेंगे इंशाल्लाह 1 घंटे तक ठीक हो जाएंगे, और 1 घंटे तक मरीज ठीक हो जाता है। फिर उसको आपके सवालात से टेंशन ही होगी, ठीक है ना। सर सवाल तो इतने नहीं बनेंगे, वो तो आप डिटेल बता रहे हैं ना, तो इसलिए। हाँ, तो सर्दी किस हिस्से पर ज़्यादा लग रही है, तो ये भी जो जो मरीज बयान कर लिख लें आप। और इसकी टेंशन नहीं लेनी कि आपको बाद में दवाई नहीं पता चलेगी, इसको छोड़ दें। और बुखार सर्दी ज़्यादा किस वक्त लगती है, इसका जो ना उसका वक्त, तो वो पीछे जो चीज़ थी ना, वो और सवाल था कि बुखार ये सर्दी कब से शुरू हुई है, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता आगे वो था। और फिर उसके जो बुखार और सर्दी का वक्त है वो, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि उसके पसीने के बाद पसीना कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। और पसीना आने से सुकून महसूस कर रहा है या नहीं, ये। फिर उसकी प्यास के बारे में, प्यास ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नोट कर लेनी है। बाज़ मरीज़ों को बुखार में प्यास लगती नहीं, बाज़ को कम लगती है, बाज़ को ऐसा होता है कि हालत सर्दी में प्यास लगती है और गर्मी के दौरे में नहीं लगती। बाज़ों को उल्ट होता है, बाज़ों को प्यास लगती है, बाज़ों को ज़्यादा लगती है, बाज़ों की नॉर्मल होती है। ये सब कुछ आपने नोट कर लेना है। इससे ये टेंशन लेनी नहीं कि हमें दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, दवाई आपको मिल जाएगी। बस आपने नोट करना है कि छोड़ें इस बात को। आगे जब पानी और बाकी चीज़ों का अगर आप मरीज़ कहे कि प्यास लग रही है ज़्यादा, जो भी जवाब दे, आगे उससे सवाल करना है कि उसको पानी और बाकी चीज़ों का जायका कैसा लग रहा है। पानी का जायका कड़वा तो नहीं, और पानी का जायका अगर कड़वा हो तो वो चाइना दवा बनती है इस पर, ठीक है ना। और अगर पानी का जायका कड़वा ना हो, बाकी सारी चीज़ों का जायका कड़वा हो, तो एक्ोनाइट दवा बनेगी। अब इन दोनों लामतों पर ये दो मेडिसिन बनती है। अब मेरे जेहन में नहीं है इन दो के अलावा कोई और मेडिसिन बने, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि सर हाँ जी, सॉरी सर, चेलिडोनियम भी तो बुखार हो सकता है ना, ये जो पीलिया वाला होता है। चैलिडोनियम? नहीं पीलिया नहीं नहीं नहीं, होता, चैलिडोनियम बुखार नहीं होता, वो पीलिया बुखार नहीं क्रॉनिक होता। होगा। वो कराने को होगा, वो क्यूट में नहीं आता, वो कराने को होगा, और वो बुखार नहीं होता। लोग कहते हैं झड़वाने जा रहे हैं, पीलिया निकलवाने जा रहे हैं, नहीं वो नहीं क्या नहीं, होता है? उसे पीलिया क्या लाजमी कहते हैं, येलो फीवर कहते हैं ना। येलो फीवर कहते हैं, मगर उसको जो ना हमारे इस्लाम में कहते हैं सुरख बुखार। वो सुरख बुखार, इसको जर्द बुखार कहते हैं। उसमें जो ना वो देखना पड़ेगा, बाज़ औक़ात वो मरीज सैलिडोनियम का होता है, और बाज़ औक़ात वो बेलाडोना का होता है, और बाज़ औक़ात वो हेपासाइटिस का होता है, बाज़ औक़ात किसी और दवा का होता है, ठीक है ना। वो देखना, और बाज़ औक़ात वो क्रॉनिक सूरत हाल होती है। ठीक 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 बाज़ ठीक। औक़ात वो काली काली गालबा काली कार्ब या काली म्योर, पता नहीं कौन सी मैंने काली दी है कितने मरीजों को, लेकिन काली सल्फ होगी सर। काली सल्फ, अब मुझे नहीं याद रही, काली में से कोई एक मैंने दी है। मैं जब देखता हूँ पूरा जिस्म पीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल दुबले पतले, और किसी दवा की कोई अलामत नहीं मिल रही, और मरीज कराने को तो मैं वो देता हूँ। अब मुझे याद नहीं रहा उसका नाम, वो कौन सी है, काली सल्फ है या काली म्योर है, या पता नहीं कौन सी काली है,
वो होता है, वो कुरानिक सूरत हाल में होती है पीली सही सही, ठीक है। मगर ये भी हो सकता है वो चैलिडोनियम का दायमी मरीज हो, ये भी होता है। सर जैसे हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस ये तो क्रॉनिक तो नहीं हुआ ना, ये पूछ रही हूँ मैं, या बुखार में आएगा कि नहीं आएगा? हेपेटाइटिस बी? 3 तरह के होते हैं, बी सी, और नहीं नहीं, ए ये तो जो पता नहीं। हेपेटाइटिस बी है ना, ये बुखार में नहीं आता। वैसे हमारी किताबों में भी ये भी लिखा है, और हमारे जो एलोपैथिक है उसको भी वो लिखते हैं, मगर असल में ये बुखार में आता नहीं है, ठीक है ना। बुखार अच्छा, उजलाती होता है, ये गुदी तहरीक में आती है ये चीज। ठीक है। फिर कहेंगे तिब को बीच में ले आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो चीज़ पूछ रही मरीज से कि दर्द उसको किस जगह पर होता है और किस तरह का दर्द होता है, और दर्द के बारे में मज़ीद जो सवालात हैं जिनको आप जानते हैं कि वो दबाने से कम होता है या नहीं, गर्मी से कम होता है या नहीं, सर्दी से कम होता है या नहीं, ठीक है ना, हरकत से कम होता है या नहीं, ये सारे सवालात आपने पूछ लेने हैं। बस हो गया सर? नहीं, मैं ना ये एक दो चीज़ बीच में रहती थी, वो मैं साथ लिख रहा हूँ। ये बुखार है, अभी और कुछ सवालात हैं, अभी सेंटर में पहुंचे हैं, 1 मिनट में ये 2-3 चीजें मुझे लिख लेने दें। और दर्द के बारे में कि हरकत से कम होता है ये नहीं, गर्मी से कम होता है ये नहीं, सर्दी से कम होता है ये नहीं, दबाने से कम होता है ये नहीं, किस सबब से कम होता है, किस सबब से ज्यादा होता है, मरीज जो कुछ बयान करे सब कुछ लिख लें, ठीक है ना। आगे सवाल है कि मोशन क्या है, पेट दर्द है या नहीं, ये तीनों एक साथ ही कर लें, ठीक है ना, एक साथ ही लिख दिए। बाकी अगर कुछ होगा मरीज को पेट का मामला तो वो बयान कर देगा। ये सवाल पूछना लाजमी है, ये याद रखना। मरीज आकर पता क्या कहते, मरीज कहते सर सर दर्द कर रहा है, मुझे दवाई दे। अच्छा, होता ये है कि सर दर्द कर रहा होता 2-3 दिन से, और 2-3 दिन पहले जब ये शुरू हुआ था ना, उस वक्त पता है कि मरीज की क्या साथ होता है, उसको बदहजमी की होती है उसने। अच्छा, आ जाता हूँ मैं। अच्छा, मैं आ जाता हूँ, बस 5 मिनट। अच्छा, अंधेरा हो गया बाहर। चलो जी, ऑर्डर आ गए। मेरा मोबाइल किधर है? अच्छा, मैं आता हूँ ना, आप जाओ उधर, मैं आ जाता हूँ, चलो। अच्छा, मैं आता हूँ ना, आप जाओ उधर। अच्छा, मैं आ जाता हूँ ना। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। मरियम इब्राहिम को बुलाओ उधर, मैं ये सेशन कर रहा हूँ ना, मैं मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आता हूँ उधर। आप जाओ उधर, आप उधर जाओ ना, मैं आता हूँ। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। तो उसमें होता है कि वो 4 दिन पहले उसको मोशन लगे होते हैं या क्या लगी होती है, उसके बाद सर दर्द शुरू होता है, वो मरीज हमें बताता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब उसको मोशन लगे हो तो कैम्फर ब्रैटन एल्बम का नाम आता है, अगर उसको क्या लगी हो तो एपिकाक और कैम्फर का फिर नाम आता है, और एंटम टाट का भी नाम आता है, ठीक है ना, और नेटम्योर का भी नाम आता है। तो ये चीज़ें जब वो बताए तो उसका फिर वक़्त पूछ ले, ये अक्सर ऐसे हो जाता है। हमें धोखा हो जाता है मरीज से ना, वो हमें क्या और पेट दर्द और मोशन के बारे में बताता ही नहीं है। और शुरुआत पहले दिन की अलामात लेना लाजमी होता है कि पहले दिन में क्या क्या हुआ।
आगे सवाल है कि गर्मी और सेकने से जो दर्द है, चाहे वो जिस्म का दर्द हो, सर का दर्द हो, या चोट की जगह का दर्द हो, या कोई भी दर्द हो, उसमें कमी या इजाफा होता है या नहीं। और इसी तरह सर्दी से वो जिस्म का दर्द या सर का दर्द या किसी और हिस्से का दर्द, उसको सर्दी से वो कम होता है या नहीं, हरकत से वो तकलीफात कम होती हैं या नहीं, और आराम करने से जो दर्द है, चाहे जितने भी दर्द है सब के बारे में पूछ रहे हैं, आराम करने से वो कम होते हैं या नहीं, ठीक है ना, और दबाने से कम होते हैं या नहीं, और बंद कमरा अच्छा लगता है कि खुली हवा अच्छी लगती है, और टांगों में बेहद बेचैनी तो नहीं। अब ये जो सवाल है ना, ये टांगों में जो बेहद बेचैनी है, इसमें ये होता है कि इसमें अक्सर जो ना आर्निका आती है, क्योंकि वो बीपी लो होता है मरीज का, ठीक है ना। टांगों में बेचैनी अक्सर आर्निका इसमें आती है, ठीक है। और मरीज से ये चीज़ आपने खुद ऑब्जर्व कर लेनी कि मरीज से हद दर्जे की बदबू तो नहीं आ रही, ठीक है ना। तो ये पायरोजीनम इस अलामत पर आती है दवा, अगर हद दर्जे की बदबू आ रही है। बाकी ये सवालात जब वो जवाब देगा तो एक मुकम्मल तस्वीर होगी। उसके बारे में आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो तस्वीर आई है ना, तो ये इन 27 मेडिसन में से ही एक तस्वीर बस आई है। बस आपने उसको तलाश करना है। तो तलाश करने में आपको शुरू में ना थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम कम होता जाएगा। शुरू में केस टेकिंग पर भी आपका टाइम लगेगा। मेरा जो टाइम लगता है ना अभी, पहले की मैं बात नहीं कि पहले मेरा भी ज़्यादा, अभी जो मेरा टाइम लगता है ना 5 या 10 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। तो दवा फाइनल करके मैं दे देता हूँ, इससे ज़्यादा 5 या 10 मिनट से ऊपर नहीं होता। तो आपके अब केस से शुरू शुरू में केस नोट करने में भी आप घंटा लग जाएगा, और उसको देखने में भी 1 घंटा लग जाएगा। तो शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसा ऐसा वो केस नोट करने का टाइम और दवा तलाश करने का टाइम कम होता जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, और आप अपनी ज़ात से शुरू कर सकते हैं, अपनी फैमिली से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। शुरू करेंगे तब कुछ बनेगा, वैसे नहीं। तो जब आप वो तलाश कर लेंगे, आप उसको एक ही कतरा देना है तो उसको आराम आ जाना, तो आपकी मेहनत का अजर उस वक्त मिल जाना। तो एक तो आज के सेशन की ये बात है कि बुखार के जो मरीज है ना उसका केस कैसे लेना, कौन कौन से सवालात करने हैं। अब इसमें ये होगा कि आपके सवालात का जवाब भी मरीज देगा, और साथ भी अलामात बयान करते जाएगा कि सर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऐसे भी है, ये भी है, ऐसे भी है। तो जो सवालात के जवाब दे वो भी नोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कुरेदें, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें बयान करते जाए ना वो भी नोट करते जाएं, तो एक तस्वीर बन जाएगी, वो फिर आपको मिल जाएगी। बाकी जो उसकी ज़बान आपने ख़ुद चेक करनी है, और लाजमी चेक करनी है, गला उसका लाजमी चेक करना है, नब्ज़ उसकी लाजमी चेक करनी, ताकि पता चले बीपी लो या हाई तो नहीं है, ठीक है ना। लो में आपको पता है कि आर्निका फाइनल है, जब बीपी लो तो आर्निका फाइनल, और जब बीपी हाई तो आयरस वर्सी फाइनल, और जब ना लो हो ना हाई हो बल्कि बकिया बुखार की अलामात हो तो फिर आपको बकिया, तो नब्ज़ देखने का ये सिर्फ तुक्केबाजी नहीं होगी, फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और इससे ये भी पता चलेगा कि मरीज़ को बुखार है भी या नहीं भी है, ठीक है ना। नब्ज़ से ये भी पता चल जाएगा। और एक और बात है आज के सेशन की, कि बुखार किस वजह से होता है। तो वो ग्रुप में जो वो जिक्र किया था ना, ये बुखार में गर्मी किस वजह से लगती है, असल में जिस्म का दिफाई निज़ाम अपनी पूरी रफ्तार पर होता है ना, पूरे जोश पर होता है, तो इसमें इसलिए वो जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये वो जिस्म का जो मजबूत रद्द अमल है उसकी वजह से वो दर्जा हरारत इससे हद तक बढ़ता है, ठीक है ना। उसका दिफाई निज़ाम जो ना वो बड़ी क़ुव्वत के साथ है, जो बाहर से आने वाली या अंदर ही या दिमागी तौर पर कुछ किसी गलत सोच को ठीक करने के लिए उसको मजबूत फौरी तौर पर एक रद्द अमल पे पैदा करता है, उस नुकसान को जिस्म को उस नुकसान से बचाने के लिए जो होने वाला है, तो इसलिए वो टम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। वरना बुखार का मिजाज गर्म नहीं है, बल्कि बुखार का मिजाज खुश्क है। अब खुश्क क्यों है, और इस चीज़ को ना शुरू में आप समझ सकेंगे और ना लोगों को समझा सकेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ का
पता भी चल जाएगा और आपको यकीन भी हो जाएगा। और आज के सेशन की आखिरी बात कि बुखार की पहली किस्म है, बुखार की 27 किस्में हैं, ठीक है ना। आमतौर पर हमें जो बुखार होते हैं, ठीक है ना, और चाहे वो आम सादा बुखार हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो वबाई हो, चाहे कोई और हो, ठीक है ना। और में से पहले किस्म है यूपेटोरियम पर्फ बुखार। अब इसको दुनिया और एलोपैथिक वाले डेंगू बुखार कहते हैं, मगर हमारे यहाँ होम्योपैथी में इसको डेंगू बुखार नहीं कहा जाता। इस बुखार का नाम है यूपेटोरियम पर्फ बुखार, ठीक है ना। अब इस बुखार में क्या क्या खसूसियात हैं? उस बुखार में एक तो खसूसियत ये है जो सबसे बड़ी हमारी किताबों में लिखी हुई है, वो ये है कि हड्डियों में दर्द हद दर्जे का होता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी खसूसियत हमारी किताबों में लिखा हुआ है इस बुखार के बारे में। और दूसरा, इस बुखार के बारे में हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि इस बुखार की जो शिद्दत का वक़्त है, इसकी तकलीफ़ात का, ये इसमें सर्दी लगने का, ये हड्डियों में दर्द का, ये बकिया ज़्यादातर जो जिस वक़्त मरीज़ तकलीफ़ में होता है वो सुबह 8 बजे का है, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर जो कमर का दर्द है ना, ये हड्डियों का दर्द है, ये सुबह 8 बजे उस वक़्त शिद्दत में आता है। और आम जो सादा लोग जो है ना, इसको हड्डी तोड़ बुखार या गर्दन तोड़ बुखार के नाम पर कहते हैं। मगर हमारे यहाँ ना तो होम्योपैथी के लिहाज से इसका कोई डेंगू नाम है, ना ही इसका हड्डी तोड़ बुखार नाम है, ना कोई और। इस बुखार के एक ही नाम है, इसका नाम है यूपेटोरियम पर्फ। और इस बुखार का सबसे गहरा असर इंसान की हड्डियों पर होता है, ठीक है ना। और इसका वक़्त सुबह 8 बजे का है और इसमें कै भी हो जाया करती है। अब बाकी भी इसमें बहुत सारी तकलीफ़ात हैं, वो एक अलहदा बात है। मगर इसकी ये तीन बातें, एक तो इसमें सर्दी ज़्यादा लगती है, दूसरा इसमें हड्डियों में दर्द सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा हड्डियों को मुतासर करता है इंसान की ना। और तीसरा जो ना, ये 8 बजे का सुबह वक़्त है, ठीक है ना। और दुनिया में जितनी ये डेंगू बुखार की अलामात बयान कर रहे हैं, ये सारी की सारी अलामात यूपेटोरियम पर्फ बुखार की अलामात हैं। तो हम इसको डेंगू नहीं कहा करेंगे, हम इसको कहेंगे यूपेटोरियम पर्फ बुखार। तो इसका ये इलाज है। अब इसमें दवा किस तरह देनी है, तो यूपेटोरियम पर्फ जो है ना 200 पोटेंसी में कामयाब रहती है और 30 में भी कामयाब रहती है। 30 में किस तरह इस्तेमाल करनी है? 30 में आप जो ना हर 6 घंटे के बाद एक कतरा ले सकते हैं, एक कप, आधे कप पानी में, या एक कप पानी में 1 कप कर लें या आधा कप कर लें। आप आधे कप पानी में एक कतरा डालें, वो पी लें, ये खुराक होगी। और 6 घंटे के बाद फिर 1 कप पानी लें, उसमें एक कतरा डालें, ये दूसरी खुराक। फिर 6 घंटे के बाद तीसरी, फिर 6 घंटे के बाद चौथी, फिर पांचवी आप ले सकते हैं। और बेहतर यह है कि 4 खुराकें जो ना, वो जब आपको बुखार हो जाए तो 4 खुराकें इसकी लाजमी पूरी करें 30 की, ये कोर्स इसका पूरा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर इसको 200 पोटेंसी में, क्योंकि 200 की ताकत है, वो 30 से बड़ी है और उसको आप जल्दी रिपीट नहीं कर सकते। उसमें यह है कि एक उसकी एक डोज ली तो उससे बेहतरी आनी शुरू होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे 24 या 48 घंटे के बाद दूसरी डोज भी ले सकते हैं। और तीसरी डोज कब लेनी है? तीसरी डोज में थोड़ा वक्फा ज़्यादा रखना पड़ेगा, कोई 5, 7 या 10 दिन का वक्फा रखना पड़ेगा, फ़ौरन नहीं ले सकते हैं तीसरी डोज। दूसरी डोज भी उस वक्त है कि जब दूसरे या तीसरे दिन ज़रूरत पड़े। अगर ज़रूरत ना पड़े, मरीज़ में मुसलसल बेहतरी आ रही है, तो फिर दूसरी डोज भी नहीं लेनी, ठीक है ना। और अगर आपने दूसरी डोज दूसरे दिन अब बाकी रहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा दूसरी डोज लेना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं आप कर सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर 200 पोटेंसी की एक डोज ले ली तो रिपीट नहीं आप कर सकते, दोबारा ये वाली दवा नहीं दे सकते। और 24 घंटे के बाद अगर तकलीफ़ात में बेहतरी आना बंद हो जाए, ठीक है ना, और जो ना जो उसको मरीज़ को महसूस हो कि अब दोबारा तकलीफ़ बढ़ रही है, तो फिर दूसरी डोज ले सकते, वरना दूसरी डोज भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब इसमें दो सूरतें बनती है। एक तो सूरत ये है कि अगर एक ही डोज दी है, मुसलसल बेहतरी है कि 24 घंटे के बाद भी मुसलसल मरीज़ बेहतर महसूस कर रहा है, तो दूसरी डोज देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर और दूसरी डोज फिर 10 दिन के बाद दें, ठीक हो गया। और मेरा ख्याल है कि दूसरी डोज देनी चाहिए 10 दिन के बाद।
और दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आपने 200 की एक डोज दे दी और 24 घंटे के बाद आपको दूसरी डोज की फिर ज़रूरत पड़ी, दूसरी दे दी, अब जो तीसरी डोज है ना वो 10 दिन के बाद देनी है, उससे पहले नहीं देनी। किसी सूरत में भी आपने 10 दिन से पहले तीसरी डोज नहीं देनी। अब 10 दिन कहाँ से गिनने शुरू करने हैं? वो आपने जो पहली खुराक शुरू की थी ना वहाँ से शुरू करनी है। वहाँ से लेकर वो जो दूसरी खुराक है ना उसको आपने पहले के साथ ही ऐड कर देना। गोया कि एक ही डोज हुई है, एक ही खुराक हुई है, तो वो एक खुराक होगी। अब 10 दिन पूरे करने हैं। 10 दिन के बाद 11वें दिन अगर कोई तकलीफ बाकी है जो कि आपको लगता है कि उस ज़माने की कोई तकलीफ है जो जो बुखार हुआ था, तो फिर आप तीसरी डोज भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और चौथी डोज की फिर ज़रूरत नहीं कभी पेश आएगी। मगर ज़्यादातर मेरे मरीज़ पहली डोज से ठीक हो जाते हैं। ये डेंगू की बुखार के जिसको दुनिया कहती है, एलोपैथिक वालों ने ये बिला वजह लोगों को परेशान किया हुआ है। बिला वजह, ये बिला वजह इन्होंने इतना हंगामा मचाया हुआ है डेंगू बुखार का, बिला वजह दुनिया को जलील कर दिया, मार दिया दुनिया को। और दुनिया तो बस नाम सुनकर ही वो मर जाते हैं, वो इतना परेशान हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो यूपेटोरियम पर बुखार है 30 से भी उतर जाता है, 200 से भी उतर जाता है, आसानी से उतर जाता है। ये इतनी कोई बहुत बड़ी ये बला नहीं है। और ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं जिसको आप लाइलाज कहें, ये लाइलाज बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और ना ही इसकी वजह से मौत वाकई हो सकती है अगर आप इसका इलाज सही करवाएं। होम्योपैथिक के अंदर इसका मुश्किल इलाज है, एलोपैथिक अभी तक इसका इलाज तलाश नहीं कर पाए, उनके पास इसका इलाज अभी तक भी नहीं। मगर होम्योपैथिक के पास इसका इलाज है डेंगू बुखार का, जो कि असल में यूपेटोरियम पर बुखार है। आज का सेशन पूरा हुआ। अब कुछ सवाल करने हैं तो कल फिर छुट्टी करें, टाइम भी काफ़ी हो गया। छुट्टी कर लेते टाइम, कल सोच के आ जाएंगे। तो सर वो जो वैक्सीन लगवाते हैं चेचक वगैरह की, तो उसके बाद वो उसमें है कि उसके बाद असरात को ख़त्म करने के लिए हम ये देते हैं। तो अगर उसी वैक्सीन के बाद अगर फीवर आ जाए, बुखार आ जाए, तो उसमें भी हम वही देंगे, थूजा देंगे? हाँ, उसमें थूजा देंगे, मैंने बताया हुआ है, उसमें थूजा देंगे। वैक्सीन लगाने के बाद बुखार आ जाए तो वो थूजा देंगे। वो वैक्सीन के असर को ख़त्म कर देगी, बुखार को फौरी उतार देगी। और आपको अपने बच्चे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसका मुस्तकबिल तबाह नहीं होगा बच्चे का। और कोई सवाल हो? टाइम काफ़ी हो गया, जल्दी जल्दी सवाल करें फिर छुट्टी करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मोहतरम, ये कोरोना वैक्सीन की बात देखा गया है कि ब्लड में क्लॉट्स बनते हैं यार, उसके अलावा और भी मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी हम पूजा ही देंगे? कुछ डॉक्टर आर्निका के नहीं, बारे उस में सूरत बताते में हैं। आर्सेनिक एल्बम देंगे, क्योंकि कोरोना की जो दवा है ना वो आर्सेनिक एल्बम है। और उसका जो ये वैक्सीन कर रहे हैं उससे जो तकलीफ़ात पैदा हो रही हैं उसमें आर्सेनिक एल्बम देंगे। अगर वो उससे बेहतरी ना आए तो फिर नक्स और थोजा को आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। मगर ये कि कोई ऐसा मरीज़ आया ना जिसको उसके वैक्सीन लगाने के बाद कोई तकलीफ़ पैदा हुई, तो फिर मैं उसकी अलामात नोट करूँगा, तो फिर मैं कोई दवा जब फाइनल होगी तो फिर मैं आपको फाइनल बता दूंगा। अगर कोई मरीज़ है तो वो उससे मेरी बात करवाएं, मैं अलामात नोट कर लेता, फिर मैं आपको मेडिसिन बता देता हूँ। ठीक है। वैसे दरअसल हमारे घर के 2-3 बच्चे हैं, उसको पहले बताया था कि इसको वैक्सीन लगाना है, कोरोना वैक्सीन। 5 से 12 साल के बच्चों को उन्हें शुरू किया था, लेकिन अगले दिन उन्होंने बैनर लगाए थे कि हम टाइफाइड के लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो नहीं लगाए, लेकिन कुछ बच्चों को जो लगे हैं, 3 बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके माँ-बाप होम्योपैथिक इलाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो उस कंडीशन में ना बहुत ज़्यादा परेशानी बनी है। कुछ बच्चों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन शक ये है कि वो उन्होंने वैक्सीन कोरोना की लगाई है, लेकिन बताया टाइफाइड का है। तो इस तरह का मामला है। मेरा ख्याल है आर्सेनिक काम कर जाएगी, आर्सेनिक एल्बम। ठीक है जी, ठीक वो है। देने के बाद अगर बच्चा एक दिन में संभल गया ना तो ठीक है, आर्सेनिक एल्बम 200 में देनी है। अगर ना संभला तो फिर आप नक्स व मीका और थूजा दे दे।
दो ठीक है जी। चेक कर लें 24 घंटे के बाद। बाकी इनसे कोई नुकसान नहीं होगा, अगर फायदा ना हो तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और तीनों में से एक दवा काम कर जाएगी। अब अगर ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फाइनल करें कि वो कौन सी दवा काम करेगी, ये कोई मरीज दो चार हो ना, उनके अलामात नोट करें, हमें पता चले कि वो इन 27 बुखारों में से कौन सा बुखार है, फिर उसके मुताबिक हम उसके लिए हम फाइनल करें कि ये वाली दवा। क्योंकि एक नई तबाही शुरू हुई है इंसानियत की। ये कोरोना वैक्सीन जो ना, ये एक नई तबाही है इंसानियत की। तो इसका हमें, जिस तरह वो चीचक के टीके के बारे में तो हमें मालूम है, उसका उसके असरात बाद जो हम इंसानियत पर दूर कर सकते हैं थूजा के ज़रिए से, वो फाइनल है, ठीक है ना। तो ये इसके लिए फिर फाइनल कर लेंगे, देख लेंगे मरीज। और कुछ? सर इजाजत है सर, अब नींद आ रही है। ठीक हो गए, सो जाए। अल्लाह हाफिज। बाकी सबको भी इजाजत है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।